निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। श्री राधे। चार युग का वर्णन है। कलयुग में हम हैं। प्रथम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर आता है कलयुग। कलयुग की जो आयु है, एज, व्हाट इज द एज ऑफ कलयुग? कलयुग की जो एज है वह है 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग की जो आयु है वो है 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग की जो आयु है वो है 12,96,000 वर्ष। अब है सतयुग। सतयुग की जो आयु है वह है 17,26,000 वर्ष। तो हम अभी कलयुग में हैं। सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की जो आयु बताई गई है वह है 100 वर्ष। और ब्रह्मा जी अभी कितने वर्ष के हैं? 50 वर्ष के। इसे इस प्रकार समझिए, 50 वर्ष वो नहीं जो हम जैसे कलयुग में, उनके जो वर्ष हैं 100 वर्ष वो दिव्य वर्षों में से हैं। जो 4 युग हैं, ये जब युग 71 बार आ जाते हैं, कितने बार? 71, 71 बार जब आ जाते हैं तब जाकर एक मनु का जो समय है वह पूर्ण होता है। और जब ये 1,000 बार ये आ जाते हैं तो एक कल्प मतलब एक दिन ब्रह्मा जी का पूर्ण होता है। जब ये 71 युग आ जाते हैं, 1000 बार ये 4 युग आ जाते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का क्या होता है? एक कल्प होता है। अब ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष दिव्य वर्ष है, 100 वर्ष के हैं ब्रह्मा जी, आयु है उनकी 100 वर्ष की। उसमें से जो एक वर्ष जो है उसमें 360 दिन है। 360 दिन में से जो एक दिन है वो एक दिन है और एक रात्रि है, तब जाकर होगा। 2 दिन हुए तब, मतलब 2 कल्प। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब जब इतना समय, ये केवल एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में ये इतना समय गुजरा है। कितना बताया आपको कि कलयुग 4 लाख वर्ष का, द्वापर युग 8 लाख वर्ष का, त्रेता युग 12 लाख का और फिर सतयुग 17 लाख का। इतने पूर्ण इस समय में ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, मतलब एक कल्प, रात्रि नहीं, क्योंकि रात्रि को सृष्टि तो नष्ट हो जाती है, फिर से प्रारंभ होता है। और अभी जो है ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हैं। 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 51 वर्ष चल रहा है। और 51 वर्ष का आज पहला दिन है, क्योंकि इतना लंबा समय है तो आज ही पहला दिन होगा। और इस पूरे समय में हमारे भगवान विष्णु जो शेष नाग के ऊपर लेटे हैं सागर में, वो केवल एक बार पलक झपकाते हैं। अब सोचो कितने महान हैं हमारे भगवान। वही विराजमान है श्रीमद् भागवत में। इसलिए कहा है, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना,
जिन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी जाती, वो कान भवन के समान है, सर्प के बिल के समान है। कहा है, लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। और मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। समझ गए? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आप ये मत सोचो कि आप कुछ भी चोरी छुपे कर रहे हो। भले संसार ने आपको नहीं देखा, पर वो लाख आंख है उसके पास। मैंने बताया था कि अगर आप भगवान को 2 हाथों से दोगे ना, वो आपको 1000 हाथों से देगा। उसी प्रकार वो लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला। इसलिए सच की खेती करो, मतलब सत्य और धर्म पर चलो। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। ये टाइम पीरियड जो है ना, ये गुजरता जा रहा है। आप एक रोल प्ले कर रहे हो इस संसार में। ये संसार आपका नहीं, ना ही हमारा है, प्रभु का है। ये प्रभु की लीला है। और जो इस लीला को समझ जाता है, वो इस चक्र से हट जाता है, इस साइकिल से हट जाएगा, फिर वो भगवान के वैकुंठ में चला जाता है। तो सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। और मेरे मालिक की दुकान है जो, वहां नोटिस है भगवान के उसमें कि कौन स्वर्ग में आएगा और कौन नरक में जाएगा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। श्री राधे, हरि बोल।